हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स की, जिसमें हम उनके डायग्राम, उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स देखेंगे, जिससे हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकें। इससे पहले हमने इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म और उनके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स की बात की थी, जिससे कि हम पूरे 9 फाइलम्स को आसानी से पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर एक फाइलम का क्या आइडेंटिफिकेशन फीचर है और उसके आइडेंटिफिकेशन क्या हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। लेकिन इस वीडियो में हम एक एक फाइलम में पाए जाने वाले एक एक ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, जिससे हमें यह हेल्प होगी कि एक फाइलम में, जैसे कि प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में कितने ऑर्गेनिज्म आते हैं। पोरीफेरा की बात करेंगे तो पोरीफेरा में फिर कितने ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके इम्पोर्टेंट फीचर क्या हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल इंट्रोडक्शन क्या हैं। जैसा कि इसका वर्ड मीनिंग है, प्रोटोज मीन्स फर्स्ट एंड जून मीन्स एनिमल। जो फर्स्ट प्रिमिटिव एनिमल्स थे उनको हम प्रोटोजोआ कहते थे। जनरल इंट्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑल दोज एनिमल्स विथ यूनिसेलुलर बॉडी इंक्लूडेड इन फाइलम प्रोटोजोआ। इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका शरीर यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशीय होता है। सिंगल सेल एंड सिंपल स्ट्रक्चर होने के बाद भी ये लाइफ की सारी प्रोसेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मल्टी सेलुलर एनिमल की तरह करते हैं। इसीलिए इन्हें हम नॉन सेलुलर और असेलुलर एनिमल, एक कोशीय या अकोशीय जंतु कहते हैं। प्रोटोजोआ की लगभग 50,000 स्पीसीज़ नॉन हैं और प्रोटोजोआ टर्म का यूज़ सबसे पहले गोल्डफस ने 1822 में किया था। द स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन इज़ नोन एज प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजोआ की स्टडी को हम प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। यूग्लिना, बॉडी स्पिंडल शेप, टिपिकल मोनोफ्लैजिलेट प्रेजेंट। बॉडी में एक लंबा फ्लैजिला पाया जाता है। बॉडी कवर्ड बाय डबल पेलिकल लेयर। पैरामीशियम, बॉडी शेप स्पिंडल टाइप। इसकी बॉडी भी स्पिंडल टाइप होती है। बॉडी कवर्ड बाय सीलिया। इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है कि इसके चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज़ ए पैरासिटिक प्रोटोजोअन फाउंड इन मैमल्स ब्लड सेल। यह एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि मैमल्स की ब्लड सेल में पाया जाता है और एक स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करता है, जिस डिसीज़ को हम मलेरिया कहते हैं। ट्रिम्पेनोजोमा, पैरासिटिक एंड पैथोजोनिक प्रोटोजोआ। ये भी एक तरह का परजीवी और पैथोजोनिक है जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलाता है। माइक्रोस्कोपिक, बॉडी ईल लाइक। डिजीज़ कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। जियार्डिया, दिस इज़ कॉमनली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो एक ओल्ड मैन की तरह दिखाई देता है और ये भी इंटेस्टाइन में एंडोपैरासिटिक के रूप में पाया जाता है। बॉडी हैव 4 फ्लैजिला विच इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफिकेशन। लीशमैनिया, दिस इज़ अ रिलेटिव ऑफ ट्रिम्पेनोजोमा एंड इज़ एन एंडोपैरासिटिक। ये भी ट्रिम्पेनोजोमा से रिलेटेड है और एंडोपैरासिटिक होता है। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, स्पीसीज एक्ट एज अ पैथोजन इन डॉग, शीप एंड हॉर्स एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा और भी कई सारे मैमल्स में, फॉर एग्जांपल डॉग, शीप और हॉर्स में ये पाया जाता है और कई रोग फैलाता है। ओपेलिना, ओपेलिना इज़ एन एंडोपैरासिटिक प्रोटिस्ट फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग। इट्स बॉडी इज़ लीफ लाइक, फ्लैटेड एंड ओवल। ये एक एंडोपैरासिटिक प्रोटिस्ट है जो कि फ्रॉग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ओवल है एंड फ्लैटेंड है। ट्राइकोमोनास,
दिस इज़ अ मल्टीफ्लैजेलेट which is found as a common parasite of invertebrates and vertebrates both। ये भी एक कॉमन पैरासाइट है जो कि इन्वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट में पाया जाता है। इट्स शेप ओवल एंड पेयर, इसका जो आकार है, जो शेप है वो ओवल और पेयर की तरह होता है।